5 राज्यों के चुनाव ले लीजिए। चुनाव के समय आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, क्या जनता नहीं देख रही? पुलवामा अटैक हो गया, क्यों जांच एजेंसी वहां काम नहीं कर रही? क्यों जांच नहीं करवाई गई? बताइए आप। जहां नहीं है, सत्ता में आने से पहले देश को किस तरीके से गुमराह करने का काम किया। अच्छी भली सरकार चलती हुई के बारे में झूठ बोलने का काम किया, ये जो कि नरेंद्र मोदी जी फेल हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। आप बताइए, जिस वक्त देश को आज़ाद कराया था कांग्रेस पार्टी ने, मगर नरेंद्र मोदी जी ने इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर दिया है। आप ये बताइए। हाँ सुनो, मैं बताता हूँ। नरेंद्र मोदी जी से पहले भी तो सरकारें आई हैं, कभी ऐसा देखने को मिला है? जहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं साथ में ईडी सीबीआई को भी ले जाते हैं। ये ईडी सीबीआई अडानी के ऊपर क्यों नहीं लगती भाई? तो मतलब वही 609 नंबर से तुरंत दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। धान में बुरी तरह हारने की कगार पे नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विशेष विंग ईडी को सक्रिय कर दिया है, यानी ईडी की रेड डालना शुरू कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव में जाके झूठ बोलने का काम करते हैं, देश को गुमराह करते हैं, और उसके साथ साथ अपनी विशेष विंग, चाहे वो ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, उनको भेजने का कार्य करती है। इससे ये दर्शाता है और देश ये भी जानने की कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की मानसिकता कितनी गंभीर है। क्या तो भ्रष्टाचार मुक्त भैया देश सुनो, बना पहले रहे हैं। मुझे बोलने दो। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को क्या है, अब हार सताने लगी है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी की नींद उड़ चुकी है। इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी लोकसभा सीट भी हारने वाले हैं। बता दूं मैं आपको, लोकसभा सीट हारने वाले हैं। 56 इंच का सीना अरे भाई, 24 डंके की चोट पे आ रही हैं। 56 इंच का सीना सिकुड़ चुका है। क्यों सिकुड़ चुका है? आज तक जो जनता के सामने जो मुद्दों से वो आए थे, जो मुद्दे वो लेकर आए थे जनता के सामने, उसकी एक छोटी सी क्लिप मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप ज़रा पहले उसको देखना, फिर उसके बाद हम आपसे अच्छे से चर्चा में बात करेंगे, है ना? दिखा देता। काला धन है क्या है? क्या वाकई उसको विदेश से लाया जा सकता है? या ऐसा तो नहीं कि आप ऐसी उम्मीद जगा रहे हैं जो पूरी ना हो? एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है। अब आप ये बताइए, ये आज से ठीक 9 साल पहले का वीडियो है, ठीक है? सत्ता में आने से पहले देश को किस तरीके से गुमराह करने का काम किया। अच्छी भली सरकार चलती हुई के बारे में झूठ बोलने का काम किया। आज देश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन युवाओं को ये कहा गया था, ये दिलासा दिया गया था कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष में मैं युवाओं को दूंगा। इस हिसाब से 9 साल हो गए, 10वां साल चल रहा है, तो 9 करोड़ ले लेते हैं। 9 दूनी 18 करोड़ रोजगार देने चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, आज भी नरेंद्र मोदी जी के पास प्रायश्चित कर सकते हैं। छोड़िए 18 करोड़ रोजगार, अब आप सुनो भाई, सुनो, 2 करोड़ ही रोजगार दे दो आप। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 करोड़ रोजगार भी छोड़ो, नहीं दे सकते। क्योंकि ये युवाओं को पता लग गया कि देश के ऊपर एक ऐसा कमज़ोर आदमी सत्ता में बैठा हुआ है जिसको अपने सिवा किसी की कोई सूझबूझ ही नहीं है। देश के युवाओं को भटकने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। इस देश की जनता को कोविड के लिए मरने के लिए छोड़ दिया। इस देश की जनता को ऑक्सीजन के बिना छोड़ दिया।
तो आप सोचिए अरे मोदी जी को आप गोद ले किस रहा लिए है, सत्ता में आए थे? ना महंगाई पे नियंत्रण, सिर्फ ये दर्शाता है अब आप अब आप 5 राज्यों के चुनाव ले लीजिए। चुनाव के समय आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, क्या जनता नहीं देख रही? आपके पास क्या ऐसी वॉशिंग मशीन है कि आप लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराने से पहले उस मशीन में डुबोते और अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं? मोदी जी के सही आसाम के दिशा में मुख्यमंत्री काम क्या कर रहे नाम है हैं उनका? मोदी जी। मोदी हेमंत जी- विश्व शर्मा हैं? के मुख्यमंत्री। हाँ, वो कैसे कैसे आरोप लगाते हैं राहुल जी के ऊपर। अरे उनको बोलना तो आता नहीं है। अरे भैया क्या बात हो रहा है, किस तरीके से बोलते हैं? अरे पहले आप बोलना तो सीख लो। आप किसके लिए बोल रहे हैं? अरे आप 1 किलोमीटर चलना सीख लो। आप राहुल गांधी जी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा इस देश के लिए कर दी और जन की बात सुनने का कार्य किया। ये बताइए, एक सवाल है सर, एक सुनिए बड़ा प्यार से। क्या रिक्शे ठेला वाला हर दिन उससे ज्यादा चलाता होगा, तो क्या रिक्शे ठेले वालों को दे दिया जाएगा सरकार? क्या मैं पूछना चाहता हूँ, रिक्शे ठेले वाले को उससे ज्यादा राहुल जी उनको ज्यादा चलाता है? उनको आमदनी अपनी नहीं चाहिए? सामने की तरफ देखिए। सुनो, हाँ। आपने कहा रिक्शे वाले की बात। रिक्शे ठेला वाला अपनी मजबूरी से मजदूरी कर रहा है। आज उसकी मजबूरी बहुत हो रही है, क्योंकि वो इस समय, ऐसे समय जो कि देश में प्रधानमंत्री उन लोगों की भी सूझबूझ नहीं रख रहा। वो बेचारे सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, उनको शाम तक मिलता क्या है बताइए आप? सभी अरे वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, 1 वक्त की खा पाते हैं वो लोग। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपने कहा मजदूर ठेले, हाँ, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ, भारत जोड़ो यात्रा की, जो पैदल चले। एक ऐसी यात्रा ना कभी ऐसी यात्रा हुई थी और ना आगे भविष्य में कभी होगी। वो यात्रा इस देश के लिए की गई है, आम जनमानस की बात सुनने के लिए की गई है, जो कि नरेंद्र मोदी जी फेल हैं, मन की बात करके चले जाते हैं। आप बताइए, जिस वक्त देश को आज़ाद कराया था कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने, गांधी जी ने, बाबा साहब भीमराव जी ने, सरदार पटेल जी ने, शहीद भगत सिंह ने, चंद्रशेखर जी, तमाम लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, अगर उस वक्त गलती से अगर ये लोग होते तो ये 5 साल के बाद वापस सरकार अंग्रेजों को दे रहे थे। क्यों दे रहे थे बताता हूँ भैया, अभी आप बताना क्यों। क्योंकि इनके पास ना नीति है और ना नियत है, अरे सबसे बड़ी नीति ना और ये- विजन है। भाई सुन लो, 9 साल के अंदर किया क्या है, मुझे एक चीज बताओ आप। सर अरे सबका साथ सबका विकास हो, विश्व में डंके बज रहे हैं। सर आपकी क्या जेब गर्म कर दी जो जिस तरह आप चिल्ला के बोल रहे हैं? मुझे आप ये बताइए, आप कितने रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं? हाँ। बताइए आप। अरे 200 कम तो हो गया, आप क्या कितने, फ्री में मैंने दे आपसे रहे पूछा हैं? कितने रुपए का सिलेंडर ले रहे हैं, आप ये बताइए। सर ये बताइए आप कितने रुपए सिलेंडर ले रहे हैं? सर, एक सवाल बोले इधर ना से आप, ले लीजिए। बताइए कितने रुपए ले रहे हैं, मुझे से बोलो आप। 900। 900। राजस्थान में कितने का है हाँ। बताइए आप। सर ये जी, फ्री कितने का है? पे बोझ अरे पड़ कितने का है? सवाल कर। 500 रुपए का है। हाँ। तो मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, सर ये ईडी और सीबीआई है क्या चीज? कोई नई नई संस्था बनी है क्या? पहले से नहीं थी क्या? देखिए पहले से थी, हाँ मगर नरेंद्र मोदी जी ने इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर दिया है। पहले आप नहीं ये हुआ बताइए। क्या? हाँ सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ नरेंद्र मोदी जी से पहले भी तो सरकारें आई हैं, कभी ऐसा देखने को मिला है? जहाँ नरेंद्र मोदी जी जाते हैं साथ में ईडी सीबीआई को भी ले जाते हैं। ये ईडी सीबीआई अडानी के ऊपर क्यों नहीं लगती भाई? तो मतलब वही पुरानी 609 नंबर से तुरंत दूसरे नंबर पे आ जाते हैं। पुलवामा अटैक हो गया, क्यों जांच एजेंसी वहां काम नहीं कर रही? क्यों जांच नहीं करवाई गई? बताइए आप। सर अटैक जहां पहले नहीं भी हुए। है